जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 10 बजे से हम लोग डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास जो है शुरू हो गया है। आप लोग का लगातार एक कमेंट भी आ रहा है कि सर एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि पेपर रद्द होने के बाद अभी तक एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, लेकिन अभी इसके लिए कोई भी अभी बातें जो है नोटिस या कोई भी अभी CSBC के अंदर हलचल नहीं है। सबसे पहले EOU जो है जांच कर रही है, अभी तक जांच ही कर रही है, समझे कि नहीं। तो अभी देरी होगा एग्ज़ाम होने में, तो आपके पास अच्छा मौका है। आप फिर से अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम लेवल आपको मालूम चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा। तो इसलिए आप लोग की तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर आप तैयारी छोड़ते हैं तो आप ही को जो है नुकसान होगा और आपकी तैयारी फिर नहीं हो पाएगी। तो डेली हमारे साथ 10 बजे से जुड़िएगा अगर बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किसके जांच के लिए किया जाता है। EEG का प्रयोग किसके जांच के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, एक EEG होता है और एक ECG होता है। ECG का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिससे हृदय का जो धड़कन है उसको नोट किया जाता है। लेकिन EE जो है ये मस्तिष्क जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। EEG का प्रयोग किसके जांच के लिए किया जाता है, तो ब्रेन जांच के लिए किया जाता है, मस्तिष्क जांच के लिए किया जाता है। एक का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है। जल्दी से 2 नंबर का सही जवाब बताएं। किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है। 2 का ऑप्शन डी टेटनस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेटनस जो है, टेटनस बीमारी को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। 2 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जल्दी से बताएं, भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, समुद्र से ही नमक का उत्पादन होता है। जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है और उसी पानी से जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। तो भारत का जो गुजरात राज्य है, यहाँ सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। ये नमक की खेती इसे कहा जाता है, नमक की खेती। तो गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब 14 दिसंबर हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 4 का ऑप्शन है 14 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर, मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 5 का सही जवाब बताएं। मानव शरीर में के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप सभी जानते हैं 46 होते हैं। जोड़ा आपका 23 हो जाएगा। कुल पूछा जा रहा है, अगर जोड़ा पूछता तो 23 हो जाता, नहीं तो 46 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। 6 का सही जवाब बता। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, ये बेल्जियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। जल्दी से बताएं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो 7 का ऑप्शन डी भरतनाट्यम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए,
यक्षगान जो हो गया कर्नाटक का लोक नृत्य हुआ। मणिपुरी मणिपुर का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का है, याद रखिएगा। आगे देखिए 8 नंबर भूमंडलीय, देख लीजिए क्वेश्चन 8 नंबर, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? जल्दी से बता, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 की वृद्धि से पृथ्वी का जो ताप है वो बढ़ता है। हमारे भूमंडल का जो तापमान है वो CO2 यानी हरितगृह प्रभाव के कारण जो है बढ़ता है। तो 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? 9 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? यह अब्राहम लिंकन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब्राहम लिंकन विल बी राइट आंसर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है? 10 का सही जवाब बताएं। कौन सा एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है? तो हाथी देख नहीं सकता है, कबूतर भी नहीं होगा, सर्प भी नहीं होगा, तो चींटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन याद रखना होगा कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया। राउरकेला इस्पात उद्योग जो है ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। 11 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, टीनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? जल्दी से बताएं। टीनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? 12 का सही जवाब बताएं। देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन ए सुअर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुअर के शरीर में टीनिया सोलियनी परजीवी रहता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, रडार का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से छाप दीजिए। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। रॉबर्ट वाटसन वाट ने। 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? जल्दी से 14 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? ये विल किल्टन का है। विल किल्टन का जो है माई लाइफ आत्मकथा है। 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? 15 का सही जवाब बता। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भूटान में है। भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। चरक नहीं होंगे, क्योंकि चरक जो कनिष्क के दरबार में थे, चरक कनिष्क के दरबार में थे। और चिकित्सा का भगवान जो है ये आपका धन्वंतरी को कहा जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है, धन्वंतरी को कहा जाता है। 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबाला कहाँ पर स्थित है? करबाला, यह मुसलमानों का पवित्र नगर है करबाला। ये जो है इराक में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? इराक में है। आगे देखिए, विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? 18 का सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? ये कृष्णदेव राय को माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक जो है कृष्णदेव राय को माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता है? जल्दी से 19 का सही जवाब छाप दीजिए। अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता है?
ये आपके यूनान के हैं। अपोलो जो है यूनान के भविष्यवाणी के देवता है। यूनान ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? 20 का सही जवाब बता। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में सिलिकॉन जो अर्धचालक होता है इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन के रचनाकार कौन है? गांधी जी का प्रिय गीत, क्वेश्चन पूछता है गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा है? वैष्णव जन। और वैष्णव जन के रचयिता कौन है? ये आपके नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता नरसिंह मेहता जो है वैष्णव जन के रचयिता है, जो गांधी जी की प्रिय गीत है। 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 22 नंबर, ताशकंद शहर स्थित है, जल्दी से बताएं। ताशकंद शहर स्थित है, ये उज्बेकिस्तान में है। आप सभी जानते हैं ताशकंद शहर जो है उज्बेकिस्तान में है। आगे देखिए, कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? 23 का ऑप्शन है ब्राजील, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंपास घास का मैदान जो है ब्राजील में स्थित है। आगे देखिए, ढक्कन टेप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ढक्कन टेप पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। आगे देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया? बिहार पुलिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया गया? तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा सबसे पहले जो था पाकिस्तान की मांग की गई थी। आगे देखिए, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? 27 का सही जवाब बता। न्यूयॉर्क को जाना जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। बिग एप्पल के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्ला फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में किसकी विजय मिली? तो भारत में अंग्ला फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में जो है ये अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, वांडीवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो था ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड। आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र वीणा है। वीणा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, महिलाओं को आजीवन मूंछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन्स के कारण नहीं आते हैं? जल्दी से बताएं। महिलाएं जो होती हैं उनको मूंछ और दाढ़ी नहीं होता है, ये किस हार्मोन के कारण नहीं होते हैं? तो ये एस्ट्रोजन के कारण नहीं होते। महिलाओं में एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें मूंछ और दाढ़ी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी एस्ट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? 32 का सही जवाब बताएं। एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? तो यहूदी का। एडोल्फ जो हिटलर था, हिटलर वह यहूदी धर्म के विरोधी था। आगे देखिए, जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? जल्दी से बता। ये रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। आगे देखिए, गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद आंदोलन में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद जेल में इन्होंने गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। आगे देखिए, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। आगे देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगा वहाँ राज्यसभा की सीटें अधिक रहेगी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या आता है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया।
बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केटों का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका सेबी करता है, सेबी करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और डेली क्लास पाने के लिए आप हमारे साथ 10 बजे आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।